ओम शांति। आज मैं एक आपके साथ बहुत प्यारा सा अनुभव शेयर करने वाली हूँ। कैसे बाबा हमें टचिंग कराते हैं और कैसे हमारे साथ साथ रहते हैं और हमें पूरा रास्ता दिखाते हैं, इसके बारे में। एक बार ऐसे ही हुआ, मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था। दांत पीछे वाला था, दर्द बहुत ज़्यादा था, तो मैं ऐसे ही मेडिसिन ले रही थी। कोई फ़र्क नहीं आ रहा था, पेन किलर्स ली जा रही थी। तो तकरीबन इस चीज़ को मेरे को महीने से ऊपर हो गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, पेन किलर ले लिए, ठीक है। तो एक दिन ऐसे ही मैं क्लास सुन रही थी सुबह। जब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हो गया, तो बाबा भी बार-बार आवाज़ तो दे रहे थे कि तू दिखा डॉक्टर को, कभी किसी ने कहना, कभी किसी ने, मैं ही नहीं जा रही थी। तो एक दिन मैं ऐसी क्लास सुन रही थी सुबह-सुबह, तो श्रेया बहन की क्लास चल रही थी उस टाइम। श्रेया दीदी की उनकी क्लास चल रही थी। तो उन्होंने क्लास में एक ऐसा वर्ड बोला कि अपने शरीर से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो आप बाबा को भी कैसे याद कर पाएंगे ना। तो आपको कोई आके नहीं बताएगा, आपको कोई ना कोई सोर्स ही मिलेगा जिससे बाबा आपको टचिंग देंगे। वो ऐसी क्लास ही थी उनकी। जैसे ही उन्होंने ये बोला कि अपने शरीर का ध्यान हमने खुद ही रखना है, तो मेरे मन में आया नहीं, मैं एक बार दिखा के आऊँ। मैंने उसी टाइम में डॉक्टर के पास चली गई। जैसे क्लास पूरी करी, तो क्लास पूरी करके मैं डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोलते हैं अच्छा जी, इसकी आरसीटी करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मतलब दांत में मतलब अपना डाला, टूल डाला, तो डालते ही एक्सरा वगैरह के पहले एक्सरा किया, तो एक्सरे में ही आ गया कि आपका तो अंदर पूरा डैमेज है जी, दांत निकालना पड़ेगा। देखो बाबा ने कैसे मुझे अगर नहीं निकलवाती उस दिन, तो शायद वो इम्प्लांट वगैरह कुछ ऐसे तक का मेरा सीन बन जाना था। तो बाबा ने कैसे मेरे को टचिंग कराई, वो जैसे ही डॉक्टर ने आगे ट्रीटमेंट शुरू किया, मेरा दांत निकाला। दांत बिल्कुल जैसे चूर होते हैं ना, चकना चूर होके दांत, उसने छोटे छोटे पीसीस मेरे उस दांत के बाहर निकाले। और वो खुद डॉक्टर भी हैरान थे कि आप इस दांत को मुंह में लेके कैसे घूम रहे हो कब से। मतलब अच्छा है आप अभी भी टाइम पे आ गए, नहीं तो अगर थोड़ा टाइम और रह जाता, तो शायद पस अंदर चलने के चांसेस हो जाते। तो हमें बाबा के ना, बाबा जो भी इंट्यूशंस देते हैं हमें हमें उसको ग्रैब करना आना चाहिए। जैसे ही मतलब चलो, पहले तो मैं चलती रही, उस टाइम अगर मैं उस क्लास को सुन के भी, श्रेया दीदी की बात भी सुन के मैं रुक जाती, तो शायद कुछ और ही प्रोसीजर होता। इसलिए बाबा ने हमें ना किसी बहाने से ही बताना होता है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, आपको कैसे कैसे अवेयर रहना है। ये सभी बातें बाबा हमें बताते रहते हैं, लेकिन हमें उसको समझना आना चाहिए। इसलिए बाबा कहते अपनी समझ शक्ति को बढ़ा के रखो। बाबा ने हमें जो समझ शक्ति दी है, उसको हमें हर टाइम जागृत रखना है। तभी हम आगे कैच कर पाएंगे कि बाबा हमें क्या क्या रास्ता आगे दिखाने वाले हैं। अच्छा, आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ अनुभव हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, ओम शांति।